द फर्स्ट वर्ड इज स्पैन, वो है, इसका मतलब होता है टू लास्ट और कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, निश्चित समयावधि के लिए या फिर बने रहना या फिर आपका तक रहना। ओके, लास्ट और स्ट्रेच अक्रॉस के सिनोनिम से टर्मिनेट और एंड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, हिज एक्टिंग करियर स्पेंड 30 years, तो उनका जो अभिनय का करियर था ना, एक्ट करता होगा, ओके, तो वो 30 साल तक चला। ओके, तो कोई चीज आपकी किसी समय तक चलती है या फिर किसी समय तक बनती है, बने रहती है, तो उसको हम स्पैन कहते हैं। तो द नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है आपका नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर, मनमाना। विलफुल और अनफेयर सिनोनिम से फेयर और इम्पार्शियल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, डिड यू हैव अ रीजन फॉर चूजिंग योर डेस्टिनेशन और वाज इट आर्बिट्ररी। ओके, तो इसका मतलब है क्या आपके पास अपना जो वीकेंड से आपका डेस्टिनेशन है, गंतव्य चुनने का कोई कारण था, या फिर यह भी क्या मन माना था कि मन मान लिया तो भाई ये चुन लिया, नहीं तो नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्यूशन, नाउन है, इसका मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, गुप्त समझौता विशेषतर बेईमानी से कार्य करने में। ओके, सिनोनिम्स देखिए आपका कॉन्स्पिरेसी या कॉम्प्लिसिटी, या एग्जांपल देख लेते हैं, द ड्रग्स वर ब्रॉट इनटू द कंट्री विद द कल्यूशन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर, तो इसका मतलब है सीमा शुल्क अधिकारियों की मिली भगत से ही क्या हुआ, जो ड्रग्स है ना वो देश में लाया गया था, अदरवाइज कैसे आ पाता हो भाई। नेक्स्ट है आपका बिट्रे, ए वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग टू एन एनिमी, टू मेक अ सीक्रेट नोन। ओके, तो शत्रु को गोपनीय मामलों की जानकारी देना या फिर आपका रहस्य उजागर करना। रिवील और डिस्प्ले सिनोनिम से डिस्टॉर्ट और फॉल्सिफाई अपोजिट। एग्जांपल देखते थे, शी बिट्रेड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू द सीक्रेट पुलिस, तो उसने क्या करा, जितने भी आपका सीक्रेट था, सीक्रेट ग्रुप मेंबर्स थे, सबको उसने क्या कर दिया, पुलिस को उनका उनके बारे में बता दिया। ओके, तो उसने क्या कर दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया उनको। अगला आपका हॉस्टेज, नाउन, इसका मतलब होता है समवन हु इज मेड अ प्रिजनर इन ऑर्डर टू फोर्स अदर पीपल टू डू समथिंग। ओके, तो इसका मतलब है आपका वह व्यक्ति जिसे अन्य लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए बंदी बनाया गया होगा। जैसे बैंक्स वगैरह में देखते हैं कि हॉस्टेज बना लेते हैं कि हाँ हमारे क्रिमिनल साथी को छोड़, मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। कैप्टिव और प्रिजनर्स के सिनोनिम से कैप्टिव और इंडिपेंडेंट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, inmates at the jail had 12 hostages and demanded to meet the governor, तो जेल में कैदियों ने क्या कर लिया, 12 लोगों को बंदी बना लिया, बंधक बना लिया और राज्यपाल से मिलने की मांग कर दी। नेक्स्ट है आपका स्क्रूटी, नाउन है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज दे डिसएग्री विद समथिंग, तो इसका मतलब है आपका मतलब, एक मिनट रुको, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय लार्ज नंबर ऑफ, ये आपका रॉन्ग, इसका मीनिंग आ गया। स्क्रूटनी का मीनिंग होता है, स्क्रूटनी का मीनिंग आपको ध्यान रखना होता है कि मतलब कोई जांच करी जाए। ओके, किस चीज का एग्जामिन किया जाए और वो जांच क्या ध्यान से की जाए, बहुत सावधानी से। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका स्क्रूटनी, तो अति सावधानी से की गई जांच या फिर आपका सूक्ष्म परीक्षण। ओके, तो एग्जामिनेशन और ऑडिट इसका सिनोनिम्स है। इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे मिस्टेक रॉन्ग आ गया, तो उसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस केप्ट ऑल द सस्पेक्ट्स अंडर क्लोज स्क्रूटनी। ओके, तो इसका मतलब आपका पुलिस ने सभी संदिग्धों को क्या कर दिया, कड़ी नजर पर रखा, मतलब बहुत ध्यान से देखा कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज गुबर्नेटोरियल, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ गवर्नर पर्टिकुलरली दैट ऑफ अ स्टेट इन द यूएस। कहते एक राज्यपाल से संबंधित कोई बात होती है तो उसको हम एक एडजेक्टिव दे देंगे, दैट इज गुबर्नेटोरियल। ओके, तो विशेष रूप से अमेरिका राज्य में ये यूज किया जाता है। ओके, रिलेटेड टू गवर्नर। ओके, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेन, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लीड सम, टू लिमिट समबडी और समथिंग, टू फोर्स समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, अवरुद्ध करना। कंपेल और ड्राइव इसके सिनोनिम से आर्ग्यू और इंड्यूस का अपोजिट। एग्जांपल देख लीजिए, द कंपनीज ग्रोथ हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय हाई टैक्सेस, तो उच्च करों से क्या हुआ, कंपनी की वृद्धि बाधित हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टैक्टिक, नाउन है, इसका मतलब होता है द पर्टिकुलर मेथड यू यूज टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाया गया खास तरीका, दांव पेच, युक्ति या फिर चाल। टेक्निक और स्ट्रेटेजी के सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं, वी मस्ट डिसाइड व्हाट आर टैक्टिक्स आर गोइंग टू बी एट द नेक्स्ट मीटिंग,
तो हमें तय कर लेना चाहिए कि अगली बैठक में हमारी रणनीति क्या होगी, दाव पेच क्या होगी, चाल क्या होनी है हमारी। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद नेक्स्ट वर्ड। इन द वर्ड स्टॉल, वर्ब इसका मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग समथिंग और ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग अंटिल अ लेटर टाइम। तो किसी काम को या किसी बात को होने से रोक देना या फिर बाद में करने या होना, उस एक्शन का करना या फिर उसका होना। ओके, अरेस्ट और ब्रिंग अप सिनोनिम्स एग्जांपल देख लेते हैं आपका। शी सेज शी विल गिव मी द मनी नेक्स्ट वीक बट आई थिंक शी इज जस्ट स्टॉलिंग। ओके, तो वो कहती है कि वह मुझे अगले हफ्ते पैसे देगी लेकिन मुझे लगता है कि वह क्या इस चीज को टाल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अक्यूट एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी सीरियस और वेरी ग्रेट, बहुत गंभीर, बहुत अधिक। फायर्स और टेरिबल सिनोनिम्स है। लाइट और वीक इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन रूरल एरियाज। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें गरीबी की समस्या विशेष रूप से विकट है, बहुत गंभीर है, बहुत अधिक है। नेक्स्ट आपका डिस्कोर्टियस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रूड एंड नॉट कंसीडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स। ओके, तो असिस्ट और अन्य लोगों की भावनाओं पर विचार नहीं करना। रूड और डिसरेस्पेक्टफुल इसके सिनोनिम्स है। पोलाइट और सिविल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। द एम्प्लॉयज वर अनहेल्पफुल एंड डिस्कोर्टियस। ओके, तो कर्मचारी क्या है, अनुपयोगी है या फिर आपका क्या अभद्र थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका असेंट नाउन है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग, आधिकारिक स्वीकृति। कंसेंट और एग्री सिनोनिम से डिसेंट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। द कमिटी गेव देयर असेंट टू द प्रपोज्ड चैलेंजेस। ओके, तो समिति ने प्रस्तावित परिवर्तनों को अपनी सहमति प्रदान की। नेक्स्ट आपका प्रोनाउंसमेंट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है आपका फॉर्मल और अथॉरिटेटिव अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन, एक औपचारिक या आधिकारिक घोषणा। अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन इसके सिनोनिम्स है। एग्जांपल देख लेते हैं। द ट्रेजरर हैज बीन टेकिंग अ मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू, द ट्रेजरर, ओके सॉरी, ट्रेजरर नहीं, ट्रेजरर हैज बीन टेकिंग अ मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन हिज रीसेंट पब्लिक प्रोनाउंसमेंट। ओके, तो इसका मतलब आपका जो कोषाध्यक्ष है ना, वो अपने हालिया सार्वजनिक घोषणाओं में आर्थिक सुधार के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज है। इडियम ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट टाइम और डेवलपमेंट, एक नए और महत्वपूर्ण समय विकास की शुरुआत में। एग्जाम्पल देखेंगे। वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू एरा इन ग्लोबल रिलेशंस। ओके, तो हम क्या आपका वैश्विक संबंधों में एक नए युग की दहलीज पर है। नेक्स्ट आपका है एक और आपका ईडियम है, दैट इज आई थिंक वो फ्रेज है आपका रेस का। ये आपका रेस टू द बॉटम, इसका मतलब होता है सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेस lowering for deterioration of standards, especially in business context, as a result of pressure of competition। तो इसका मतलब है जो कंपटीशन होगा ना, उसके दबाव में क्या हो रहा है, उसके दबाव के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा होगा, विशेष रूप से व्यवसायिक संदर्भ, मतलब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा होगा, आपका जो मानक होंगे, ओके, मतलब उसके रिजल्ट में क्या हो रहा होगा, जो आपका प्रोग्रेस होगा, ओके, उसमें आपका क्या हो, गिरावट हो रही होगी या फिर गिरावट की विशेषता वाली स्थिति होगी। तो दैट इज अ रेस टू द बॉटम, मतलब नीचे की ओर गिरावट हो रही होगी, किसके कारण, कंपटीशन के कारण। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। दे वांटेड टू स्टॉप अ रेस टू द बॉटम ऑफ ऑटो कंपनीज आउटसोर्सिंग वर्क टू नॉन यूनियन वर्कर्स एंड मूविंग ऑपरेशन ओवरसीज। तो वे क्या कर रहे हैं, ऑटो कंपनियों की नीचे की ओर दौड़ को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, मतलब गिरावट को रोकना चाहते हैं, गैर यूनियन कर्मचारियों को क्या करके, आपका आउटसोर्सिंग करके, ओके, मतलब उनसे काम करवा के और संचालन को विदेशों में ले जाके, ओके, क्या कि मतलब विदेशों में क्या करेंगे, संचालन करेंगे, तो बढ़ता रहेगा काम। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। So guys, thank you. Keep watching Happy Learn.